Hello grade 5 students, welcome back to maths class. In this video we'll continue with explanation and textual exercise portion of chapter number 3, how many squares. On page number 44 we have been given this question. Here is a rectangle of area 20 square centimeter. ठीक है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया है विथ 20 बॉक्सेस जिसका एरिया है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर और उसके रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमें वो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. ठीक है, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल. ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है कि हमें ये जो रेक्टेंगल है उसे एक सिंगल लाइन ड्रॉ करके क्या करना है, टू इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है एंड फिर दोनों ही ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करना है. ठीक है, आपको ये क्वेश्चन कहाँ लिखना है, अपनी क्लास वर्क नोटबुक में. ठीक है, यहाँ पे देखो ये रेड एंड ग्रीन पोर्शन में आपको टू इक्वल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ना. आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ऐसे दो ट्रायंगल्स बनाने हैं और अब क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करना है. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. हमें क्वेश्चन में रेक्टेंगल का एरिया दे दिया है जो कि है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, मतलब दोनों ही ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. मतलब अगर हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, रेक्टेंगल का जो एरिया है उसका हाफ. तो हमें रेक्टेंगल का एरिया कितना दिया है, 20, और हमें क्या करना है, हाफ. अगर हमें हाफ करना है तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. मतलब ये जो रेड ट्रायंगल है उसका एरिया भी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है और जो ग्रीन ट्रायंगल है उसका एरिया भी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है. अब हम देखेंगे हमसे क्वेश्चन बी में क्या पूछा गया है. क्वेश्चन बी में पूछा है, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल रेक्टेंगल्स. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल्स. क्वेश्चन बी में क्या पूछा है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ये जो बिग रेक्टेंगल है इसको दो इक्वल स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है और फिर उसका एरिया फाइंड करना है. तो ये रहा, हम एक सिंगल लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हमने ये बिग रेक्टेंगल को दो स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. रेक्टेंगल का एरिया क्या दिया हुआ है, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. दस एरिया ऑफ ईच स्मॉल रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल का जो एरिया है उसका हाफ करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि हमने ये जो बिग रेक्टेंगल है उसको टू इक्वल पोर्शंस में डिवाइड किया है. तो रेक्टेंगल का एरिया क्या दिया हुआ है, 20. ठीक है, और हमें हाफ करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2. अगेन 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब हम देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन सी में क्या पूछा है. क्वेश्चन सी में पूछा है, ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइन्स इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू वन रेक्टेंगल एंड टू इक्वल ट्रायंगल्स. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल्स. क्वेश्चन सी में क्या पूछा है कि हमको जो बिग रेक्टेंगल दिया है उसमें दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और हमें क्या करना है, वो जो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का रेक्टेंगल है उसको दो इक्वल ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में डिवाइड करना है और फिर उनका एरिया फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बिग रेक्टेंगल है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का, उसको हमने दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके क्या किया है, दो इक्वल ट्रायंगल्स और एक रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया है. अब हम एरिया फाइंड करेंगे. ठीक है, वी विल कंसिडर अ स्क्वायर एज कंप्लीट इफ इट इज़ मोर देन हाफ फिल्ड एंड वी विल इग्नोर अ स्क्वायर इफ इट इज़ लेस देन हाफ फिल्ड.
अगर मोर देन हाफ फिल्ड कोई स्क्वायर है तो उसे काउंट करना है, और अगर लेस देन हाफ फिल्ड है तो इग्नोर करना है, मतलब कि काउंट नहीं करना है. Thus in the red shaded region we have 2 completely filled squares and 2 squares that are more than half filled. ठीक है, तो रेड शेडेड रीजन में हमारे पास क्या है, 2 स्क्वायर्स है जो कम्प्लीटली फिल्ड है और 2 स्क्वायर्स है वो मोर देन हाफ फिल्ड है. तो हमें क्या कर देना है, दोनों को प्लस. तो 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4. Thus the area of red triangle is equals to 4 square सेंटीमीटर. ठीक है, रेड रीजन का एरिया क्या होगा, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. सिमिलरली सेम आंसर होगा ग्रीन शेडेड रीजन का. वाई, बिकॉज हमको 2 इक्वल ट्राइंगल्स बनाने थे. ठीक है, तो इक्वल है तो ग्रीन रीजन का भी एरिया सेम होगा. सिमिलरली द एरिया ऑफ ग्रीन ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन दैट इज द रेक्टेंगल कंटेन्स 12 कम्प्लीटली फिल्ड स्क्वायर्स. अब हमें क्या करना है, ये जो बाकी का पिंक शेड में आपको रेक्टेंगल दिख रहा है ना, उसका एरिया फाइंड करना है. तो ये जो रेक्टेंगल है इसमें कितने बॉक्सेस है, 12. ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होगा, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. दस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन आपकी नोटबुक में लिखना है. नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. टिल देन, बाय.